बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम अपने क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढालेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस सेट करेंगे। प्रेफरेंसेस से क्या मुराद है व्यूअर्स? प्रेफरेंस से मुराद है कि आपके नज़दीक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपके किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर हो, उनमें यूज़र्स की ज़रूरियात के मुताबिक सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करने की सहूलत मौजूद होती है और यही सहूलत, यही फैसिलिटी हमें क्विक बुक में भी दस्तयाब है। तो आइए हम देखते हैं कि क्विक बुक में हम अपनी प्रेफरेंसेस को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपने प्रेफरेंसेस के मेन्यू तक जाने के लिए आप मेन्यू में से एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एडिट मेन्यू में से आपके पास प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मौजूद है। व्यूअर्स, लेफ्ट साइड पर हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसे कि चेकिंग, बिल्स, अकाउंट्स, फाइनेंशियल चार्जेस, पेरोल्स, जॉब्स एंड एस्टिमेट्स, और राइट साइड पर हमारे पास उनकी डिटेल्स मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में हमारे पास जो डिटेल्स है वो दो किस्म की हैं। बेसिकली हम प्रेफरेंस दो किस्म की सेट कर सकते हैं व्यूअर्स। एक है हमारी कंपनी प्रेफरेंसेस और दूसरी माय प्रेफरेंसेस। कंपनी प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है? यानी एक ऐसी सेटिंग जो कि पूरी ओवरऑल कंपनी की फाइल पर इंप्लीमेंटेबल होगी, चाहे कोई भी यूजर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करे उसके लिए वो सेटिंग सेम रहेगी। लेकिन माय प्रेफरेंसेस का मतलब है कि एक इंडिविजुअल यूजर के लिए जो सेटिंग आपने सेट की है। व्यूअर्स, मैं पहले भी आपसे ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास क्विक बुक में एक से ज़्यादा यूजर्स बैक वक्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए आप हर यूजर अपनी प्रेफरेंसेस को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। इस वक्त हम अकाउंटिंग के टैब पर हैं और अकाउंटिंग के टैब में हमारे पास जो माय प्रेफरेंसेस हैं वो कोई प्रेफरेंस हमारे पास माय प्रेफरेंस के टैब पर मौजूद नहीं है, क्योंकि बेसिकली अकाउंटिंग को हमारी पसंद की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अकाउंटिंग को एक स्टैंडर्डाइज वे में होना चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग के लिए हमारे पास माय प्रेफरेंसेस मौजूद नहीं है। अलबत्ता कंपनी प्रेफरेंसेस हमारे पास मौजूद है, जिसमें से हम पहले ही एक ऑप्शन को यूज़ कर चुके हैं और हमने अकाउंट नंबर्स को जो है वो चेक किया हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर कंपनी प्रेफरेंसेस के अंदर अकाउंटिंग के हवाले से, वो हैं 1 if transactions are 90 days in the past, 1 if transactions are 30 days in the future। व्यूअर्स, अगर आप करंट डेट से 90 डेज पीछे जाकर कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको ये क्विक बुक जो है वार्न करेगा, और अगर आप आने वाली फ्यूचर डेट में जाकर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं और वो 30 डेज से ज़्यादा आगे जाके आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर आपको, सॉफ्टवेयर आपको वार्न करेगा। ये सेटिंग आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। मसलन आप 90 की जगह करना चाहें तो आप 30 डेज भी कर सकते हैं, 40 डेज, वट एवर यू लाइक। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं कि सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको वार्न करेगा, यानी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से रोकेगा नहीं, जस्ट आपको इंटीमेट करेगा, ये इन्फॉर्म करेगा कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें वो 90 डेज से ज़्यादा पुरानी है। व्यूअर्स, इसके अलावा एक आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पर और मौजूद है वो है क्लोजिंग डेट के साथ पासवर्ड को सेट करना। तो व्यूअर्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोजिंग डेट से क्या मुराद है। एक मरतबा जब आपका फिजिकल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेने के बाद आप अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। जो लोग अकाउंटिंग से वाकिफ़ हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास जो अकाउंट्स की टाइप्स हैं उनमें हमारे पास कुछ टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं और कुछ परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। परमानेंट अकाउंट्स यानी हमारे कैपिटल के अकाउंट्स, हमारे एसेट्स के अकाउंट्स, हमारे लायबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं, जबकि टेम्पररी अकाउंट्स हमारे इनकम्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स के अकाउंट्स होते हैं। सो हमारे इनकम्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स के अकाउंट हर साल के आखिर पे क्लोज हो जाया करते हैं। और व्यूअर्स, जब आप एक मरतबा अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं, इट मींस कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर चुके हैं। इस सूरत में आपको उसमें एडिट करने की ऑप्शन मौजूद नहीं होनी चाहिए बैक डेट में जाकर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए मौजूद है कि आप बैक डेट के लिए कोई पासवर्ड सेट कर दें, ताकि कोई भी आपका यूज़र जो है वो एक मरतबा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुकी है उसको बैक डेट में जाके अमेंड ना कर सके। व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास बिल्स का भी टैब मौजूद है, और बिल्स के टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है वार्न अबाउट डुप्लीकेट बिल नंबर फॉर द सेम वेंडर। वेंडर से मुराद वो लोग होते हैं जो हमें क्रेडिट पर माल प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट पर हमें मर्चेंडाइज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एक वेंडर आपको एक बिल भेज रहा है जिसका इनवॉइस नंबर लेट से 2 है और दोबारा आपको इनवॉइस नंबर 2 भेजता है, तो आप अगर उसे रिकॉर्ड करेंगे तो क्विक बुक आपको वार्न करेगा, जस्ट वार्न करेगा, रोकेगा नहीं आपको। यानी आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हो सकती है लेकिन आपको वो इंटीमेट करेगा कि ये बिल ऑलरेडी एंटर है।
इस ऑप्शन को आप अनचेक करना चाहें तो अनचेक कर दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका जो वेंडर आपको बिल भेजता है हर मरतबा उसके ऊपर इनवॉइस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन बेहतर है कि आप चेक रहने दें। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम चेकिंग के ऑप्शंस पे जाएं तो चेकिंग के ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है दो ऑप्शन जो अच्छे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है वन अबाउट डुप्लीकेट चेक नंबर, यानी जब आप चेक लिखते हैं और अगर आप प्रिंट करते हैं चेक्स को क्विक बुक की मदद से, तो आप एक ही चेक नंबर को एक से ज़्यादा मरतबा ना प्रिंट कर लें। इसके लिए आपको वार्न किया जा सकता है। और उसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी चेक्ड है वो ऑटो फुल पेई अकाउंट नंबर इन चेक मेमो, यानी चेक मेमो में आपके पेई का अकाउंट जो है वो उसका नाम जब आप लिखेंगे तो आपके जितने भी पेईज होंगे जिनको आप पेमेंट्स करते रहते हैं उनके अकाउंट्स जो है वो ऑलरेडी डेफिनेटली एंटर होंगे। तो जब आप उसका नाम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएगा। ये ऑप्शन अगर आप अनचेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको चेक ही रहने दें। इसके अलावा व्यूअर्स ये हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज मौजूद हैं और अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें कुछ टाइम स्पेंड करें और खुद से चेक करें कि कौन से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मतलब डेस्कटॉप व्यू में हमारे पास व्यूअर जो ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ पे वो सेटिंग आ रही है जो हमने ऑन या ऑफ कर रखी है। मतलब हमने एस्टिमेट्स को ऑन किया हुआ है, सेल्स टैक्स को ऑफ किया हुआ है, यहाँ से हम इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री को हमने ऑन किया हुआ है, टाइम ट्रैकिंग को हमने ऑफ किया हुआ है व्यूअर्स। इसके अलावा माई प्रेफरेंसेस में जाके आप अपने डेस्कटॉप की जो लुक है, जो व्यू है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि मुझे सी ग्रीन कलर पसंद नहीं है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा है, तो आप यहाँ से, आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं व्यूअर्स, आप उसमें से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन आपने देखें कलर चेंज किया, या मैं इसे सी स्टोन कर देता हूँ। और व्यूअर्स इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर एक यूज़र को एक कलर पसंद है और दूसरे यूज़र को दूसरा कलर पसंद है, तो वह हर यूज़र अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक तो सेट कर सकता है। क्योंकि आपने देखा कि हमारे डेस्कटॉप की जो कलर स्कीम है, इसका ऑप्शन हमारे पास माय प्रेफरेंसेस के टैब के अंदर मौजूद है व्यूअर्स। इसके अलावा अगर हम जर्नल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास चंद ऑप्शंस मौजूद हैं जर्नल के हवाले से, जो रूटीन के हमारे मैटर्स हैं। मसलन अगर आप चाहते हैं कि जब आप एंटर प्रेस करें तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट फील्ड में जंप कर जाए, तो उसके लिए आप प्रेसिंग एंटर मूव्स बिटवीन फील्ड्स को जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक रहने दीजिए। इसके अलावा जब आप किसी ट्रांजैक्शन को एंड करें तो उस वक्त आपको वार्न करे कंप्यूटर, तो इसके लिए भी ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और जब आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त बीप की आवाज़ आप सुनना चाहें तो ये बीप व्हेन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन का जो चेक बॉक्स है वो हमारे पास इस वक्त एक्टिव है। इसके अलावा व्यूअर्स इन्वेंटरी आइटम्स में अगर हम देखें कि कंपनी प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आपके पास इन्वेंटरी के हवाले से बड़े दिलचस्प ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, वार्न इफ इनफ इन्वेंटरी टू सेल व्हेन द क्वांटिटी आई वांट टू सेल एक्सीड्स द क्वांटिटी अवेलेबल। मसलन अगर आपके पास किसी एक प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स मौजूद हैं और आप उस प्रोडक्ट के 12 यूनिट सेल करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर आपको वार्न करेगा कि आपकी इन्वेंटरी में इस वक्त इतने यूनिट्स मौजूद नहीं है। और व्यूवर्स इसमें जो एक और ज़बरदस्त चीज़ है वो है रिमाइंडर्स की। जी हाँ, आप रिमाइंडर्स दे सकते हैं क्विक बुक को, बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस के लिए आप रिमाइंड करवा सकते हैं। मसलन जब आप किसी मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट कितने दिन के अंदर कितने दिनों के अंदर करना होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको उसकी पेमेंट 10 दिन के अंदर करना होती है तो आप यहाँ पर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि जब मैं मर्चेंडाइज परचेज करूँ तो उस सूरत में मुझे वार्न करे 10 डेज बिफोर द ड्यू डेट, यानी जब जो चीज़ मैंने परचेज की है उसकी ड्यू डेट, बिल की ड्यू डेट आने से 10 दिन पहले मुझे जो है वो एक इंटीमेशन मिलना चाहिए, मुझे एक रिमाइंडर मिलना चाहिए कि मैंने फलां चीज़ परचेज की थी जिसकी पेमेंट मैंने अभी तक नहीं की और उसकी ड्यू डेट आने में 10 दिन बाकी हैं। ये डेज आप अपने मर्जी और ज़रूरियात के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप वीकली बेसिस के ऊपर अपना जितना भी कैश आपके पास कलेक्ट हुआ होता है उसे आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और आप चाहते हैं कि क्विक बुक आपको रिमाइंड करवा दिया करे हर मरतबा, तो उसके लिए आप यहाँ पर मनी टू डिपॉजिट का रिमाइंडर जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स के अगर हम
मेन्यू को देखें तो हमारे पास बड़ी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है समरी रिपोर्ट बेसिस। समरी रिपोर्ट बेसिस में हमारे पास दो बेसिस हैं, एक्रूअल एंड कैश। जो लोग अकाउंट से वाकिफ़ हैं वो बखूबी जानते हैं कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम और कैश अकाउंटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, लेकिन जो लोग इससे नावाकिफ़ हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजेक्शन उस वक्त ही रिकॉर्ड कर ली जाती हैं जब हमने किसी से अमाउंट लेनी हो या जब किसी को अमाउंट देनी हो। यानी जब किसी से रकम लेना ड्यू हो जाए या जब किसी को रकम देना ड्यू हो जाए, उसी वक्त ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली जाती है। कैश की रसीद या पेमेंट का इंतजार नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मिस्टर ए को कोई चीज़ें बेची हैं तो उसने अगरचे हमें कैश पे नहीं किया, लेकिन हम इस सेल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन कैश अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी वक्त रिकॉर्ड की जाती हैं जब आप कैश वसूल करते हैं, जब आप कैश को पे करते हैं। तो एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम जो है एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को ही यूज़ करती हैं, इसलिए हम अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर भी एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को ही यूज़ करेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको याद हो जब हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में न्यू अकाउंट ऐड किया था तो उस वक्त अकाउंट नेम के साथ साथ डिस्क्रिप्शन का नाम जो है वो भी डिस्क्रिप्शन का भी हमारे पास एक फील्ड मौजूद थी, और मैंने उस वक्त आपको ये इंटीमेट किया था कि बेहतर है कि आप डिस्क्रिप्शन के कॉलम को खाली छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने यहाँ प्रेफरेंसेस के अंदर डिस्क्रिप्शन ओनली को चेक किया होगा तो आपका अकाउंट नंबर नजर आने के बजाय उसकी डिस्क्रिप्शन जो आपने वहां पर दी होगी वो नजर आएगी। इसलिए मैंने आपको वहां पर उस वक्त डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर करने से मना किया था। लेकिन अगर आपने अपनी माय प्रेफरेंसेस के अंदर नेम ओनली को सिलेक्ट किया हुआ है, उस सूरत में जब आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो तमाम अकाउंट्स अपने नाम के साथ आपको नजर आएंगे, ना कि अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों नजर आए तो उसकी सहूलत भी आपके पास मौजूद है। और व्यूवर्स, इसके बाद हमारे पास सेल्स एंड कस्टमर्स का जो है वो ऑप्शन मौजूद है और उसके लिए भी हमारे पास प्रेफरेंसेस मौजूद हैं। सेल्स फॉर्म में हमारे पास यूजुअल शिपिंग मेथड है, यानी जब हम चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को चीज़ें किस तरह से भेजते हैं। DHL है हमारे पास, फेडरल एक्सप्रेस है, UPS है, US मेल है। और व्यूवर्स, इसके अलावा अगर हम कोई और फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पाकिस्तान में काम करते हैं और हम TCS के जरिए चीज़ें भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐड न्यू को सिलेक्ट करके एक नया जो है वो कोरियर सर्विस को ऐड भी कर सकते हैं। और व्यूवर्स, इसके अलावा जो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है वो यूजुअल FOB का है। व्यूवर्स, FOB का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड। जब आप चीज़ें किसी से परचेज करते हैं या जब आप किसी से सेल करते हैं तो उस वक्त आपको ये डिसाइड करना होता है कि चीज़ें किस पॉइंट पर दूसरे की मलकियत में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप मुल्तान में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपने कराची से चीज़ें परचेज की हैं, तो अगर आपने FOB शिपिंग डेस्टिनेशन का ऑप्शन उससे सेलेक्ट किया है, आपने डिसाइड किया है अपने सेलर के साथ, उस सूरत में चीज़ें आपकी मलकियत उस वक्त बनेंगी जिस वक्त वो चीज़ें आपकी मलकियत में आ जाएंगी, आपकी पोजेशन में आ जाएंगी, आपके गोडाउन में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने FOB शिपिंग का ऑप्शन जो है वो डिसाइड किया है अपने सेलर के साथ, इस सूरत में वो चीज़ें जो ही आपने खरीदी, आपका मुआहदा कंप्लीट हुआ, चीज़ें अभी कराची या लाहौर में ही पड़ी हैं, आपके पास अभी पहुंची नहीं है, लेकिन वो आपकी मलकियत तस्वुर होंगी, वो इन्वेंट्री में शो भी होंगी, और फिर उन्हें चीज़ों को खरीद कर लाने पर जितने भी अखराजात होंगे, यानी फ्रेट या कैरेज आप जो पे करेंगे, वो भी आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और व्यूअर्स, हमारे पास एक स्पेलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। हम प्रेफरेंसेस के अंदर अपने स्पेलिंग की प्रेफरेंस को भी सेट कर सकते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर जो है वो प्रेफरेंसेस स्पेलिंग के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल करेक्टली, मतलब अगर आपको एक चेक लिखना है तो आप वही अकाउंट जो है आपका नाम जो है ये अकाउंट टाइटल यूज़ करेंगे जो कि उस शख्स का है, वहाँ पर आपको स्पेलिंग जो है वो चेक करना पड़ सकते हैं। इसमें हमारे पास कंपनी प्रेफरेंसेस कुछ नहीं है, लेकिन माय प्रेफरेंसेस के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, अगर आप इन्हें चेक कर देते हैं तो फिर आपका जो क्विक बुक है वो उसे स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑल अपर केस लेटर्स को चेक कर देते हैं तो आप कोई भी लफ्ज जो अपर केसेस में लिखेंगे कंप्लीट, चाहे उसका स्पेलिंग ठीक है या गलत है, क्विक बुक उसे ट्रैक नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेट एड्रेसेस को जो है वो चेक कर देते हैं, क्योंकि वेबसाइट एड्रेसेस जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकते हैं, उनमें स्पेलिंग की जो है वो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता समटाइम्स, तो और वो कोई बामानी भी बाज़ औक़ात नहीं होते इतने ज़्यादा, तो इसलिए आप अगर इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो उस सूरत में आपकी जो इंटरनेट एड्रेसेस जो आप सेव करेंगे तो वो स्पेलिंग की मिस्टेक को क्विक बुक ट्रैक नहीं करेगा, ट्रेस नहीं करेगा। तो मैं इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेक कर देता हूँ, और इसके अलावा मैं कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर को भी चेक कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी नेम्स हैं
वो हम उसका पहला जो वर्ड होता है वो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, और नेम जो है वो प्रॉपर नाउन अमूमन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक काउंट करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हमने अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रेफरेंसेस थी उनको देखा कि हम कौन कौन सी प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बिजनेस के और अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे।